हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। इसके पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत हम जान चुके हैं। आज हम उस अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है ये आपको पहले के वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें केवल एक ही पेरेंट भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है। इसके अलावा उसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, कोई निषेचन क्रिया नहीं होती है और इस कारण से इसमें चूँकि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते नहीं हैं, इसलिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है या जो जीन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा कि वही डीएनए जो है जाता रहता है और इस कारण से क्या होता है, उनका जेनेटिक मेकअप वही होता है, उनके आनुवंशिक गुण वही होते हैं, उनके बाह्य लक्षण वैसे वही जो माता पिता में होते हैं वही चले जाते हैं किसमें, बच्चों में। और इस कारण से उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। वो जितने भी बच्चे अलैंगिक जनन के थ्रू, जितने भी ऑफस्प्रिंग, जितने भी प्रोजेनी या जितने भी संतानें उत्पन्न होती हैं अलैंगिक जनन के द्वारा, वो आपस में लक्षणों में बहुत अधिक समानता रखते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चूँकि जो अलैंगिक जनन होता है वह कई तरह का होता है। अगर हम देखें तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं और सभी जीव ऐसा नहीं कि एक ही विधि के द्वारा ही जनन करते हैं, नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इनमें होता क्या है कि अलग अलग जीव अलग अलग विधियों के द्वारा नए जीव को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार हैं वो क्या है, वो जानेंगे। तो देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वह है विखंडन। क्या है? विखंडन। अंग्रेजी में इसको फिजन बोलते हैं, फिजन होता है। हम सबसे पहले यही जान लेंगे कि कितने तरह का अलैंगिक जनन होता है और उसके बाद बारी बारी से हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो विखंडन के बाद जो दूसरा आएगा वो क्या होता है? वो होता है खंडन। क्या होता है? खंडन होता है, या ये कह लीजिए इसको फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन। तीसरा होता है मुकुलन। तीसरी जो विधि है वो क्या है? मुकुलन है, या इसको बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। ये तीसरी विधि है, अलैंगिक जनन की तीसरी विधि है। चौथी विधि पुनर्जनन। पुनर्जनन होती है, रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन। पुनर्जनन या रीजनरेशन होती है। पांचवी विधि अगर हम देखें तो वह है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण होता है, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। अगली विधि है वह है कायिक जनन। कायिक जनन है, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये इतनी विधियां हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो विखंडन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। विखंडन में एक होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन,
विखंडन, और दूसरा होता है बहुविखंडन, द्विविखंडन और बहुविखंडन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। देखिए, आपको ये बताया जा चुका है कि जो अलैंगिक जनन है वो कई तरह का होता है। बहुत सारे जीव हैं जो इन्हीं में से किसी न किसी विधि के द्वारा नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जान लेंगे कि कौन सा जीव किस विधि के द्वारा जनन करता है। तो यहाँ पर जो द्विविखंडन है इसके कुछ उदाहरण है, याद रखना है। द्विविखंडन अमीबा जो होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी द्विविखंडन होता है। इसके अलावा जीवाणु जो होती है उनमें भी द्विविखंडन होता है। बाइनरी फिजन के द्वारा ये जनन करते हैं, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं। बहुविखंडन का उदाहरण अगर देखा जाए तो वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये एक ऐसा जीव होता है जो प्रोटोजोआ संघ का है, और इसी जीव के कारण ही हम लोगों में, मनुष्य में एक रोग उत्पन्न होता है, और उस रोग को कहा जाता है मलेरिया। यानी कि ये मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया का रोग जनक होता है, और इसी के कारण ही मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो ये जो जनन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, वो बहुविखंडन के द्वारा करता है। देखिए, क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि जीवाणु में किस विधि के द्वारा जनन होता है या अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो आपको याद रखना होगा द्विविखंडन। मतलब यहाँ पे मेन जो आपके बुक में दिया गया है वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और वही आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जैसे अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है या किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है, तो वो अमीबा हो जाएगा। अब हम दूसरा जानेंगे खंडन। खंडन का क्या उदाहरण है या कौन सा जीव खंडन विधि के द्वारा जनन करता है, तो उसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो है, कुछ शैवाल होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया। इसके अलावा स्पायरोगायरा आदि जो है किस विधि के द्वारा जनन करते हैं, वो करते हैं खंडन विधि के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा। मुकुलन का अगर उदाहरण देखा जाए तो ये हाइड्रा हो गया। हाइड्रा के अलावा ईस्ट हो गया, हाइड्रा और ईस्ट। पुनर्जनन, रीजनरेशन किस में देखने को मिलता है, तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है प्लेनेरिया है। और हाइड्रा भी रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है। यानी कि हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा भी जनन होता है और पुनर्जनन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है। बीजांड निर्माण अगर देखा जाए तो ये सामान्यतः कवकों में देखने को मिलता है। बीजांड निर्माण जो होता है वो कवकों में होता है। इसके अलावा शैवालों में भी बीजांड निर्माण विधि के द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। और कायिक जनन जो होते हैं, कायिक जनन, वह अगर देखा जाए तो पौधों में उच्च वर्ग के पौधे और निम्न वर्ग दोनों प्रकार के पौधों में देखने को मिलता है। तो ये आपको ये क्लियर हो गया कि जो जनन है, अलैंगिक जनन है, उसके कितने प्रकार हैं, और ये जो जनन के प्रकार हैं किन जीवों में देखने को मिलते हैं। यानी कौन सा जीव किस प्रकार के अलैंगिक जनन के द्वारा जनन करता है। अब इसके बाद में हम लोग एक एक विधि का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है विखंडन। क्या है? विखंडन पढ़ेंगे। एक एक विधि डिटेल में हम चलते हैं। विखंडन देखिए होता क्या है। उदाहरण जो आपको दिखाया गया, वह विखंडन में जो उदाहरण दिखाया गया वो अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, प्लाज्मोडियम,
ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। मतलब चाहे वो द्विविखंडन हो या बहुविखंडन हो, चाहे जो हो, लेकिन ये सामान्यतः किस प्रकार के जीवों में देखने को मिलता है? वो होता है एक कोशिकीय जीवों में। अब यहाँ पर आपको देखना है विखंडन, यहाँ पे विखंडन का मतलब होता है, फिजन का जब मतलब जो होता है वो स्प्लिटिंग होता है। क्या होता है? स्प्लिटिंग, मतलब टूटना। यहाँ पे चूँकि जैसे ये सभी जीव जो हैं वो क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं, यानी कि इनका जो शरीर है केवल एक कोशिका से बना हुआ होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो कोशिका होती है वही विभाजित हो जाती है। विभाजित हो करके या तो दो, यानी कि दो जीव बन जाएंगे, और या फिर अगर दो से अधिक बन गए तो वहाँ पर अगर दो बने तब उसको दो द्विविखंडन कहेंगे, और अगर दो से अधिक जीव बन रहे हैं एक कोशिका से तो उसे क्या कहेंगे? बहुविखंडन कहेंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे विखंडन क्या होता है, अगर एक इसकी परिभाषा जाने कि विखंडन क्या होता है, तो विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर चूँकि कोशिका ही होती है, जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। भागों में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। तो जनन की उस विधि को क्या कहेंगे? विखंडन कहलाती है। अब ये जो विखंडन होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक द्विविखंडन है, दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होगा? द्विविखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव का शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। तब उसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन कहेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। ये आपको नोट कर लेना होगा, सभी चीज़ें नोट करते चलना है। अब यहाँ पर अलैंगिक जनन की जो विधि है वो है विखंडन। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, पहले से ही दिया है। पहला जो है द्विविखंडन, द्विविखंडन या बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं। बाई मतलब होता है दो, और फिजन मतलब टूटना। दो भागों में जब टूटे, बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर जनन की इस विधि में, जनन की इस विधि में जीव का शरीर, जीव का इस विधि में जीव का शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन कहेंगे। और ये देखने को किस में मिलता है? अमीबा में। अब अगर अमीबा में आ जाए लिखने को तो वो फिगर ज़रूर आप ड्रा करेंगे। जैसे अमीबा जो होता है,
आपको पता है अमीबा का शेप कोई फिक्स नहीं होता है, चाहे जिस तरह से ऐसे बना देना है। अमीबा में अंदर जो होता है क्या होता है, केंद्रक होता है। क्योंकि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये कोशिका द्रव्य हो जाएगा और ये केंद्रक हो जाएगा। पहले जो कोशिका है वो वृद्धि करती है और वृद्धि करके जब वृद्धि कंप्लीट हो जाती है, सेल वृद्धि कर लेती है, तो फिर इसका केंद्रक क्या होता है, लंबाई में बढ़ता है। जो केंद्रक होगा क्या होगा, लंबाई में बढ़ेगा इस तरह से, यानी केंद्रक का विभाजन होना होगा, ये लंबाई में बढ़ेगा यानी केंद्रक का विभाजन होगा। और केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप फिर क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। और फाइनली क्या होगा, एक जीव से दो जीव का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो गया। ये क्या है, पुत्री अमीबा, और ये क्या है, मात्र, यानी कि मात्र कोशिका होती है या मात्र अमीबा। तो इस तरह से देखिए, एक जो कोशिका है उससे दो कोशिका यानी दो नए जीव का निर्माण हो गया। यहाँ पे देखिए जो एक कोशिकीय जीव है उनको ये कहा जाता है कि ये अमर होते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यही जो जीव होता है यही फिर नया जीव बन जाता है। यहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है, मृतक शरीर नहीं आती है, केवल जो पुरानी कोशिका थी वो नई में बदलाव हो जाती है। इसीलिए इनको जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको ये माना जाता है कि ये अमरत्व को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका दूसरा जो पार्ट है वो है बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये पहला प्रकार हो गया, इसको नोट कर लेना है, फिगर सहित बना लेना है, अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पे अब दूसरा प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार आप लोग जान लिए द्विविखंडन, दूसरा जो प्रकार है वो बहुविखंडन है। बहुविखंडन, बहुविखंडन किस जीव में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें अगर देखें जो प्लाज्मोडियम होता है वह भी क्या है, एक कोशिकीय। इसमें होता क्या है कि इस तरह से इसमें ये केंद्रक होता है। केंद्रक जो होगा बहुत तेजी से विभाजन करता है, मतलब एक से कई केंद्रक बन जाते हैं। मतलब केंद्रक का तो विभाजन होगा लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर होगा क्या कि केंद्रक लगातार विभाजित होता रहेगा और बहुत सारे यानी कि बहुत सारे केंद्रक उसमें बन जाएंगे, बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। और जब बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, स्वतंत्र रूप से केंद्रक विभाजित होता जाता है। और फिर बाद में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और फिर इससे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, इससे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ये जो कबर होती जिसको सिस्ट बोलते हैं टूट जाती है और ये बाहर निकल आते हैं। ये जो होंगे वो क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। जैसे ये जो क्रियाएं होती हैं हम लोगों के शरीर में होती है, क्योंकि होता क्या है कि ये हम लोगों में क्या करते हैं, एक प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं जिसको मलेरिया कहते हैं। फिर ये जो अमीबा होते हैं फिर ये हमारे लाल रुधिर कणिकाओं को क्या करते हैं, में प्रवेश करके उसको तोड़ते रहते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होती है, समस्या बनती है। अब यहाँ पर हम लोगों को जानना है, ये क्लियर हुआ कि बहुविखंडन क्या होती है। बहुविखंडन
किस में देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक जीव शरीर से क्या होगा, कई को मतलब कई उसका जीव शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है। इस केस में होता क्या है, जो केंद्रक होता है वो लगातार विभाजन करता है, मतलब लगातार विभाजित होता रहेगा और फाइनली क्या होगा, जब विभाजन यानी केंद्रक का विभाजन रुकेगा फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और फिर ये झिल्ली बन जाएगी और फिर फाइनली क्या होगा कि बहुत सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाएगा। यानी एक कोशिका से बहुत सारे यानी एक कोशिका बहुत सारे पार्ट में टूट जाएगी, बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया, बहुविखंडन। क्या कहा गया, बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन होता है। तो यहाँ पर इसमें लिख लेना है, अलैंगिक जनन की इस विधि में, अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव का शरीर कई भागों में जीव का शरीर कई तथा लगभग बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, भागों में विभाजित हो जाता है। तो जनन की इस विधि को क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। तो इस तरह से आपका जो विखंडन है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोगों का है खंडन। वो देखते हैं कि खंडन क्या होता है, इसको नोट कर लेना है। खंडन आपको बताया गया है, किस में देखने को मिलता है, शैवालों में बताया गया। शैवालों में खंडन देखने को मिलता है, फ्रैगमेंटेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्या, खंडन है। खंडन या फ्रैगमेंटेशन, जैसे वहाँ पर आपको ये बताया गया जो विखंडन था उसमें एक कोशिकीय जीवों में होता था, लेकिन ये क्रिया जो होती है ये बहुकोशिकीय में होती है। बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो कोशिकाओं से मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से उनका शरीर मिलकर बना होता है, लेकिन वो इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं होती हैं, विभेदित नहीं होती हैं कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को देना शुरू कर दें। तो वहाँ पर क्या होता है कि इसमें क्या होगा, जब ऐसे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है तो अगर ये इनका शरीर, इन जीवों का शरीर टूट जाए, यानी कि छोटे छोटे खंडों में टूट जाए, तो प्रत्येक खंड ये एबिलिटी रखता है, ये योग्यता रखता है या इस तरह से सक्षम होता है कि उस खंड से नया जीव बन जाता है। तो जनन की ऐसी विधि को कहा जाता है खंडन। यानी खंडन क्या होता है, यह अलैंगिक जनन की वह विधि है, अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीवों का शरीर छोटे छोटे भागों में बट जाता है, छोटे छोटे भागों में बट जाता है तथा प्रत्येक भाग बट जाता है जिसे खंड कहते हैं। मान लीजिए क्या बोलेंगे,
जिसे खंड या फ्रैगमेंट्स कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और जो प्रत्येक फ्रैगमेंट्स होता है, प्रत्येक जो खंड होता है, नए जीव को उत्पन्न करता है, नए जीव को उत्पन्न कर देता है। अब अगर देखा जाए तो ये इसका एग्जाम्पल आपको पहले बता चुका हूँ, इसका उदाहरण बताए थे। शैवाल है, क्या है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। क्या होता है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से ये फिगर आपको ड्रा कर लेना होगा। जैसे ये अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, शैवाल हैं जो इस तरह से ये बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अगर इनका ये पार्ट में डिवाइड हो जाए, इस तरह से अगर देख लिया जाए कि ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएं, अलग हो जाएं कोशिकाएं, तो क्या होगा, इन कोशिकाओं से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसे ये फ्रैगमेंट्स हो गए, ये जो फ्रैगमेंट्स होंगे उनसे क्या हो जाएगा, इस फ्रैगमेंट से पूरा नया जीव बन जाएगा, दूसरे फ्रैगमेंट्स से भी नया जीव बन जाएगा, और तीसरे फ्रैगमेंट से भी क्या हो जाएगा, नया जीव बन जाएगा। तो जनन की ऐसी विधि को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन या खंडन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, खंडन। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया खंडन। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला है वो है मुकुलन। क्या है, मुकुलन। मुकुलन या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बडिंग। मुकुलन या बडिंग होता है। यहाँ पर आपको देखना है जो मुकुलन या बडिंग है, मुकुलन या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बडिंग। यहाँ विभाजन जो होता है वो अनइक्वल होता है, यानी कि जो कोशिका विभाजित तो होती है लेकिन एक बड़ा पार्ट बनता है और एक छोटा पार्ट बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ईस्ट अगर देखा जाए तो ये एक कोशिकीय एक कवक होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय कवक होता है। एक केंद्रक होगा, जिस तरह से अमीबा में ये बताया गया था कि कोशिका विभाजित होगी और विभाजित हो करके क्या होती, लेकिन वहाँ पर बाइनरी फिजन में दोनों कोशिकाएं बराबर होती थी। यहाँ पर भी ये पहले केंद्रक लंबाई में बढ़ करके केंद्रक का विभाजन हो जाएगा और एक आउटग्रोथ की तरह, एक अतिवृद्धि की तरह उसके शरीर में विकसित होगा। यानी कि यहाँ पर ऐसे एक अतिवृद्धि आ जाएगी। इस अतिवृद्धि को केंद्रक विभाजन हो गया है। इस अतिवृद्धि को बड कहा जाता है। बड या मुकुल कहते हैं। हिंदी जो होती है वो क्या बोलेंगे, बड या मुकुल कहेंगे। और ये मुकुल क्या होगा, थोड़ा और मैच्योरिटी अटेन करने के बाद ये पेरेंट से, जो ये पेरेंट कोशिका थी या मातृ कोशिका जो थी, उसे अलग हो जाती है और अलग हो करके क्या होगा, एक नए जीव की तरह जो है व्यवहार करने लगती है, यानी कि एक नया जीव बन जाता है।
तो जनन की ऐसी विधि को क्या कहा जाता है? मुकुलन कहते हैं। क्या बोलेंगे? मुकुलन। इसमें होता क्या है, कभी कभी ऐसे बहुत सारे मुकुल बनते रहते हैं और ये अलग होते रहते हैं। मतलब एक बना, फिर दूसरा बना, तीसरा बना, इस तरह से एक पूरी चेन बन जाती है और ये फाइनली क्या होगा? अलग हो जाएंगे, नए जीव बनते रहेंगे। नए जीव क्या हो जाएंगे? इससे बनते रहते हैं। ये अलग हो गया और ये नया जीव बन गया। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता, फिगर दे दिया और उसके बाद पूछ लिया कि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ये ईस्ट में मुकुलन क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ये है क्या? ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट में मुकुलन। अगर इसको लिखने को आ जाए, कैसे लिखेंगे? तो इसमें आप लिख लेंगे अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव शरीर में एक अतिवृद्धि विकसित होती है, जिसे मुकुल कहते हैं। जिसे मुकुल या बड कहते हैं। मुकुल या बड कहते हैं। जो बड होता है, यह बड, यह मुकुल या बड मात्र कोशिका से, मात्र शरीर से अलग होकर, मात्र शरीर से अलग होकर नया जीव बन जाता है। नया जीव बन जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्या? मुकुलन। और इसके बाद जो अगला है वो है रीजनरेशन। अगला क्या है? रीजनरेशन है। इसको नोट कर लीजिए। रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या है? किस जीव में पाया जाता है? रीजनरेशन जो होता है उसका उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया बताया गया है। रीजनरेशन या पुनर्जनन रीजनरेशन या पुनर्जनन रीजनरेशन या पुनर्जनन, इसमें होता क्या है? देखिए, इस विधि में, इस विधि के द्वारा जो जीव जनन करते हैं उसमें क्या होगा कि अगर जीव का शरीर कट जाए, जैसे इस तरह से छोटे छोटे खंड में बंट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में, पीस में अगर कट जाए, तो हर पीस से, हर टुकड़े से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो जनन की ऐसी विधि को क्या बोलते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। मतलब कि जनन की इस विधि में या अलैंगिक जनन की इस विधि में, अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव शरीर यदि छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाए
तो प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बन जाता है, नया जीव बन जाता है। तो जनन की ऐसी विधि को, जनन की इस विधि को पुनर्जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। अब यहाँ पर इसका हम लोग फिगर देख लेंगे। जैसे यहाँ पे हम प्लेनेरिया दिखा रहे हैं, प्लेनेरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर इस प्लेनेरिया को इस तरह से ऐसे पार्ट में कट कर दिया जाए तो क्या मिलेंगे? ऐसे ये पीस मिल जाएंगे, टुकड़े मिल जाएंगे, ये टुकड़ा मिल जाएगा, ऐसे ये दूसरा टुकड़ा मिलेगा और तीसरा टुकड़ा मिलेगा। अब हर टुकड़े से, जैसे ये टुकड़ा एक नए जीव में, यानी कि इसमें जो कोशिकाएं होगी अपना विभाजित हो करके पूरी तरह से रीजनरेट कर जाएंगी, विकसित हो जाएंगी और पूरे जीव को बना देंगी। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी क्या करेगा? एक नए जीव को विकसित करने की पूरी तरह से क्षमता रखता है और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? नए जीव को बना देगा। वैसे सभी जीवों में ऐसा नहीं होता, कुछ ही जीवों में ऐसा होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये हो गया क्या? ये है प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में पुनर्जनन, पुनर्जनन। तो इसको आपको नोट कर लेना है। और जो इसके बाद के जो अलैंगिक जनन के प्रकार हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो ये इतने चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। इसके अलावा और भी याद रखना है कि अगर कहीं भी कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर लीजिएगा और कमेंट में जो भी समस्याएं होंगी उस पर हम लोग ध्यान देते हैं और फिर उसका जो है कोई नया वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपकी जो समस्या है दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके दूसरे मित्र भी इसको देख सकें। धन्यवाद।